हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मैया तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया। गंगा मैया, गंगा मैया, हे गंगा मैया, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। निर्बल का बल तेरा ये जल, अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस प्राणी की नैया, जिसकी तू बन जाए खिवैया। गंगा मैया तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया। हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। प्रणाम प्रभु। क्या बात है देवी, बड़ी चिंताग्रस्त दिखाई दे रही है। हे परमात्मा, मैं केवल चिंतित नहीं हूँ, व्यथित भी हूँ। असुरों के प्रति मेरा सारा वात्सल्य, सारा हित व्यर्थ जाता है। आप ही की प्रेरणा और आशीर्वाद से प्रहलाद के माध्यम से मैंने असुर कुल में भक्ति की जोत जलाई, परंतु उसका प्रभाव केवल 2 पीढ़ी तक ही सीमित दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों गंगे? हे त्रिलोकीनाथ, आपके परम भक्त प्रहलाद के पौत्र बलि के हृदय में और मस्तिष्क पर शुक्राचार्य ने देवताओं के प्रति अपने द्वेष की ऐसी छाप लगा दी है कि वो भक्ति के प्रकाश से दूर होकर अज्ञान के अंधकार में फिर से अपनी आसुरी प्रवृत्तियों की ओर झुक गया है। वो फिर से स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने जा रहा है। प्रभु देवी, ये तो जगत का क्रम है। विनाश और विकास तो सदा किसी न किसी रूप में होता ही रहता है और होता ही रहेगा। प्रकृति का नियम अटल है गंगे। बलि जो कर रहा है वो अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर रहा है। इस आक्रमण के परिणाम में बलि को अपने बल के विकास की अनुभूति और उस अनुभूति में छुपा हुआ उसके अहं का बोध, और यही अहंकार उसके विनाश का कारण होगा। ये आक्रमण नहीं होगा तो विधि का विधान पूरा नहीं होगा गंगे। परंतु प्रभु, एक बलि के अहम के विनाश के लिए युद्ध, इतना संहार क्यों? देवी, सृजन और संहार ही तो प्रकृति है। इसी द्वंद्व में रहकर ही ये विकसित होती है। भगवान, ये विकास नहीं
विकार है। उत्पन्न होने के बाद यह प्रत्येक पदार्थ, जीव विकृत होने लगता है। इतना विकृत हो जाता है कि उसके सुधार हेतु आपको समय समय पर अवतार लेना पड़ता है। सत्य कह रही हो देवी। यही विधान है जो चिंता और व्यथा तुम्हें दुखी कर रही है, वो ही आगे चलकर सृष्टि का विकास करने वाली है और असुरों द्वारा विकृत की जाने वाली सृष्टि का सुधार करने के लिए मुझे, हां गंगे, स्वयं मुझे अवतार लेना ही पड़ेगा। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। सामने आओ। मैं असुरराज बलि तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। सामने आओ। असुरराज, कल की पराजय इतनी मन भा गई कि फिर से उसके दर्शनाभिलाषी हो गए। भूल गए मेरे वज्र का आघात, भूल गए मेरे हाथों अपनी मृत्यु। मैं मारा गया था, वो भूतकाल था, परंतु अब मैं जीवित हूं। ये वर्तमान काल है और मैं स्वर्ग लोक का अधिपति बन जाऊंगा और असुर त्रिलोक विजेता। ये भविष्य काल है। दिन में सपने देख रहे हो? देखो देखो, सपने देखना कोई अपराध नहीं है। देवेंद्र, मैं सपने नहीं देख रहा, बल्कि उन सपनों को साकार करने की क्षमता भी साथ लेकर आया हूं। परंतु मैं तुम्हें एक अवसर अवश्य देना चाहता हूं। अगर तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो मेरी शरण में आ जाओ, वरना इस संपूर्ण स्वर्गलोक में तुम्हें सर छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। स्वर्गलोक तो दूर, तुम्हें तो मैं किसी भी लोक में स्थान नहीं मिलने दूंगा। मेरा नाम इंद्र है, इंद्र। आक्रमण! आक्रमण! स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर ली गुरुदेव।
स्वर्गलोक पर असुरों का राज हो गया। गंगा, गंगा! बड़ी प्रसन्न हो वत्स। हाँ, देखा तुमने, मैंने जो कहा था वो कर दिखाया। अब स्वर्गलोक पर असुरों का आधिपत्य स्थापित हो गया है। मैं जानती हूँ। अब महाराज बलि अश्वमेध यज्ञ करेगा, 100 अश्वमेध यज्ञ, जिन्हें करके वो स्वयं देवेंद्र बन जाएगा। और उसके पश्चात उसके पश्चात क्या होगा वत्स? उसके पश्चात होगा तुम्हारा असुर लोक में अवतरण। हाँ, 3 पग, केवल 3 पग असुरों को त्रिलोक विजेता बना देंगे। तुम ठीक कह रहे हो वत्स। अब 3 पग की कथा आरंभ होने का समय निकट आ गया है। कथा? कैसी कथा? क्या कह रही हो तुम? कहीं मुझे फिर से भ्रमित करने का कोई खेल खेलने का तो नहीं सोच रही हो? गंगा, अब तो तुम्हें असुर लोक आना ही होगा। अब तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, कोई सहायता नहीं कर सकता। महत्वाकांक्षाएं सदा दुख का कारण होती हैं वत्स। अपनी आकांक्षाओं पर नियंत्रण रखो। मुझे नियंत्रण रखना सिखाओगी तुम? इस शुक्राचार्य को? नहीं वत्स, मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगी? तुम तो स्वयं ज्ञानी हो। ऐसा लगता है भार्गव, असुरराज बलि मुझे मिलने नहीं आएंगे, परंतु वो प्रभु के परम भक्त प्रहलाद के पुत्र हैं। इस कारण मैं उन्हें मिलने स्वयं जा रही हूँ। महाराज बलि की जय! 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 महाराज चलो। प्रणाम देवी। कल्याण मस्तु वत्स। हे देवी, आपके केवल दर्शन मात्र से ही मन पुलकित हो गया है। आपकी ममतामयी मुस्कान से ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो साक्षात मैया मेरे सामने आ गई हैं। हे सुखदायिनी, हे मैया, कृपया अपना परिचय दीजिए। आप कौन हैं? वत्स, मैं गंगा हूँ। गंगा? गंगा मैया? हाँ वत्स, तुम्हारी विजय के लिए बधाई देने आई हूँ तुम्हें। हे असुर राज बलि, तुम्हें ज्ञात होगा, तुम्हारे दादा प्रहलाद ने असुरों को भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए असुर लोक में जन्म लिया था। मैंने भी यही सुना है देवी, और जाना भी है। तो फिर तुम उनके पद चिन्हों से विमुख क्यों हो रहे हो वत्स? क्यों भूल रहे हो भगवान की शक्ति और भक्ति? क्यों मन में अपने भाई देवताओं के प्रति द्वेष भावना को प्रज्वलित कर रहे हो? क्यों अपने लिए अर्जित कर रहे हो विनाश का ये पाप? अपना आचरण बदलो वत्स। हे देवी, आज न तो मेरा कर्म मेरा है और न ही मेरा आचरण। मैं स्वयं भी अपना नहीं हूं। मेरा ये जीवन, मेरा ये शरीर, सब कुछ गुरु शुक्राचार्य की धरोहर है। पाप और पुण्य मैं नहीं जानता। मैं तो केवल इतना जानता हूं, केवल इतना जानता हूं कि उनकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है। और किसी भी कारणवश मैं अपने इस धर्म का त्याग नहीं कर सकता। नहीं कर सकता मैं अपने इस धर्म का त्याग। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, तुम्हारा कल्याण हो। प्रणाम देवी। महाराज बलि की जय! महाराज बलि की जय! महाराज बलि की
देवेंद्र, तुम देवताओं की दशा और दुख मैं समझती हूँ, परंतु तुम्हारे ललाटों पर चिंता की रेखाएं शोभा नहीं देती। तुम सब प्रभु की इच्छा जानते हो, वो सृष्टि का विकास कभी रुकने नहीं देंगे। परंतु देवी, भार्गव शुक्राचार्य अपनी संजीवनी मंत्र शक्ति का प्रयोग करते रहेंगे तो विनाश रुक जाएगा, और विनाश के रुक जाने का अभिप्राय है विकास में बाधा। विकास में बाधा प्रभु कभी नहीं होने देंगे। इस बात से तुम सब निश्चिंत हो जाओ और निराशा त्याग कर समय की प्रतीक्षा करो। हर किसी का भाग्य चक्र बदलता है। जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। देवताओं, धीरज रखो। मैं केवल इतना कह सकती हूँ कि प्रभु तुम्हारे साथ हैं और उनके अवतार लेने का समय आ रहा है। उनकी शरण में जाओ। महाराज बलि की जय, 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 महाराज बलि की जय। स्वामी, हमें आप पर गर्व है। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। असुरेश्वर की जय हो। नहीं गुरुदेव, असुरेश्वर मैं नहीं, असुरेश्वर तो आप है गुरुदेव। आप ही असुरों के ईश्वर हैं। आज राजा बलि ने नहीं, आपने देवताओं पर विजय प्राप्त की है गुरुदेव, आपने। उठो राजन, उठो। राजन, केवल स्वर्गलोक पर ही विजय पाकर संतोष नहीं करना है तुम्हें। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद साथ है तो समस्त लोकों में असुरों का ही आधिपत्य होगा गुरुदेव, असुरों का ही। गुरुदेव। गुरुदेव। राजन, मेरा उद्देश्य केवल समस्त लोकों पर विजय पाना ही नहीं है, और ना ही ये उद्देश्य तुम्हारा भी होना चाहिए। तो फिर क्या उद्देश्य होना चाहिए गुरुदेव? क्या उद्देश्य होना चाहिए? हमारा सारा ध्यान उस परम उद्देश्य की ओर होना चाहिए। परम उद्देश्य? हाँ, परम उद्देश्य। वो परम उद्देश्य है स्वामी के रूप में तुम्हारा देवेंद्र बनना। परंतु गुरुदेव, स्वर्ग लोक पर आधिपत्य स्थापित करके हम तो देवेंद्र बन गए हैं गुरुदेव। नहीं राजन, तुम केवल स्वर्ग लोक के अधिपति बने हो, देवेंद्र नहीं। देवेंद्र तुम तब बनोगे जब संपूर्ण सृष्टि का नियंत्रण केवल तुम्हारे हाथों में रहेगा। समस्त सृष्टि में केवल असुरों की ही जय जयकार होगी। इन देवताओं का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। और वो विष्णु वो कुटिल विष्णु तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। परंतु ये कैसे संभव है गुरुदेव, कैसे संभव है? 100 अश्वमेध यज्ञ करवाने के बाद। 100 अश्वमेध यज्ञ? हाँ राजन, पहला अश्वमेध यज्ञ करवाने की तैयारी शुरू करो। जो आज्ञा गुरुदेव। राजन, अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है राजन। हे दसों दिशाओं, हे गंधर्वों, हे किन्नरों, हे विष्णु, मैं भार्गव शुक्राचार्य महाराज बलि को देवेंद्र बनाने जा रहा हूं। मैं रोक सकते हो तो रोको मुझे, रोक सकते हो तो रोको। मैं महाराज बलि को देवेंद्र बनाने जा रहा हूं।
मैं भार्गव शुक्राचार्य यशस्वी भव। जय हो जय हो जय हो गंगा मैया, तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया, तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया।